सूर्य हर महीने अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और 12 महीनों में 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। सितंबर के महीने में सूर्य जो है वो सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में जाएंगे, जो कि बुध की राशि है। और यहाँ पर जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे उसके लगभग कुछ दिन बाद ही बुध भी ट्रांजिट करेंगे और बुधादित्य योग बन जाएगा। 23 सितंबर को इस बार फिर से बुधादित्य योग जो है उसका निर्माण होगा कन्या राशि में। इससे पहले अगस्त के महीने में सिंह राशि में हुआ था और अब क्योंकि लगातार बुध भी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये जो गोचर की स्थिति रहेगी सूर्य का बुध की राशि में आना और वहां पर बुध से ही कंजंक्ट करना कैसा रहेगा, ये सूर्य ट्रांजिट आप सबके लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सन ट्रांजिट के ऊपर ये पर्टिकुलरली वीडियो है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका क्या कुछ असर आप सबके ऊपर पड़ेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। लगभग हाफ ऑफ द मंथ में, लगभग 15-16 तारीख को अमूमन तौर पर हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और 12 महीनों में 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। सितंबर का महीना कैसा रहेगा? सबसे पहले अगर मैं एरीज की बात करूं तो देखिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में गोचर करेंगे और छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। सूर्य, जैसे मैंने पिछले महीने में आपसे कहा था कि सूर्य जब अपनी खुद की राशि में आते हैं, जो साल भर में एक बार आते हैं, तो वो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य अपनी सूर्य की राशि में आकर के, सिंह राशि में आकर के बहुत पावरफुल हो जाते हैं। वहीं पर अब छठा भाव जो है वो रोग का है, ऋण का है, शत्रु का भाव है। लेकिन सूर्य जब 6th हाउस में ट्रैवल करेंगे तो इस अवधि में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस वेरिएट करेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आपको दिखेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो सत्ता के कारक हैं, सूर्य कॉन्फिडेंस या विल पावर के कारक हैं। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा हल्कापन आपको अपने अंदर नजर आएगा, या मैं ये कहूं कि कहीं ना कहीं पे आपको ये महसूस होगा कि इस महीने के अंदर, क्योंकि पंचम भाव में आपके लिए ट्रैवल कर रहे थे, 5th हाउस में एजुकेशन है, 5th हाउस में आपके रिलेशनशिप्स हैं, या 5th हाउस से हम जो बच्चे हैं उनको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पे पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी वेरिएशन आ सकती है। लेकिन इस महीने के अंदर आप देखेंगे कर्जा उतारने के बारे में सोचेंगे। इस महीने के अंदर आप लोग कहीं ना कहीं से आप यू वुड प्लान सर्टेन थिंग्स। तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से ये महीना आपके लिए बढ़ोतरी लेकर के आएगा, क्योंकि 23 सितंबर को बुधादित्य योग एक बार फिर से बनेगा। तो अगर आप कहीं पर काउंसलर हैं, अगर आप कहीं पर स्पीकर हैं, आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिहाज से ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब सूर्य, क्योंकि मैंने कहा छठे भाव में है और छठे भाव से बैठ करके 12वें भाव को देख रहे हैं, तो ये जो स्थिति आप लोगों के लिए दिखाई देती है, कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस में कमी तो देंगे ही देंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग, चलते चलते डिसीजंस जो है वो रुक सकते हैं। आपने किसी काम के लिए सोचा है, प्लान कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस आपका काम जो है वो वहीं पर रुक जाए। तो काम में डिले आ सकते हैं, काम में रुकावट आ सकती है, या किसी और की वजह से कुछ अड़चने आ सकती हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, 23 सितंबर के बाद से कीजिएगा, उससे पहले नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, ये अवधि आर्थिक स्थिति को तो बेहतर करेगी लेकिन खर्चों को बढ़ाएगी। लेकिन अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ सकता है, विदेशी संपर्कों से लाभ हो सकता है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है, बिकॉज पंचम भाव से सूर्य अचानक से छठे भाव में जब आएंगे तो यू विल सी के इस अवधि में थोड़ी हेल्थ जो है वो परेशान कर सकती है, मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं पे डगमगा सकती है, या ये कहें कि थोड़ा स्ट्रेस या पीयर प्रेशर की वजह से आप अपने आप को तनाव में महसूस कर सकते हैं। इस अवधि में जितना हो सकता है, एक तो नमक के पानी से स्नान कीजिएगा ताकि आप डिस्ट्रेस्ड रहें। दूसरी रेमेडी ये रहेगी कि सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा और बहुत इजी चैंट्स कीजिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या ओम ऋणी सूर्याय नमः। इन सभी मंत्रों का चैंट करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखूं तो देखिए, पंचम भाव में अभी तक ट्रैवल कर रहे थे, तो पंचम भाव रिलेशनशिप्स का भी होता है, यहाँ पर ईगो क्लैशेस देखे जा सकते थे। छठे भाव में जब आएंगे तो ये स्थिति बेहतर हो जाएगी और कहीं ना कहीं पे नए रिश्ते बनने की तरफ अग्रसर होंगे। या पुराने जो रिलेशनशिप्स थे, जहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स चल रहे थे, वो आपके पुराने जो पार्टनर्स थे वो वापस आ सकते हैं, कम बैक हो सकता है। इस परिस्थिति के अंदर वैवाहिक जीवन के लिहाज से स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब बुधादित्य योग बनेगा तो वर्बल कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, एक दूसरे की बातें समझना, परखना, ये सभी चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। इस अवधि में
अगर आप कोर्ट कचहरी का मामला कोई है तो वहां पर आपकी जो साख है वो बेहतर होगी, बढ़ेगी, या आपका बातों की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। इनफैक्ट ये अवधि सेहत के लिहाज से भी थोड़ा सा बेटरमेंट लेकर के आएगी। तो कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है। क्या छोटी सी रेमेडी ऐसी है जो आप कर सकते हैं? देखिए, हनुमान जी के चरणों से तिलक लगा करके अपने माथों, अपने जो थर्ड आई चक्र है वहां पे लगाइए, अपने फोरहेड पे लगाइए। इससे होगा ये कि फियर जो है वो कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पे कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं वो खत्म होंगी। बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि। पंचम भाव में आपके लिए गोचर करेंगे सूर्य, और पंचम भाव में गोचर करते करते 23 सितंबर को बुध के साथ कंजंक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। मैंने कहा था स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव होता है, ये भाव आपकी एजुकेशन के लिए होता है, या ये भाव आपकी संतान के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको इश्यू से प्लानिंग अगर कर रहे हैं, आप संतान के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस अवधि के अंदर किसी नए फैमिली मेंबर की एंट्री आपके घर परिवार में हो सकती है। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। इस समय के अंदर आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। कामकाज के दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे, एक्सेल करेंगे, क्योंकि पंचम भाव से सीधा एकादश भाव पर एक डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। तो ये अवधि सरकारी कामकाज के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगी। कोई सरकारी नौकरी है, कोई सरकारी काम आपका पूरा होना है, ये पूरा हो सकता है। इस अवधि में कोई डॉक्यूमेंटेशन रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है। ओवरसीज अगर कोई काम कर रहे थे वो आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते थे, वहां से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस इस अवधि में बढ़ेगा। इनफैक्ट आपकी डिसीजन पावर जो है वो बहुत शार्प हो जाएगी। इस अवधि के अंदर लोग आपसे आकर्षित रहेंगे, बिकॉज सूर्य अपने आप में आत्मा के कारक भी हैं, और सूर्य जो है आपको एक तेजस्वी बना देते हैं। तो पंचम भाव से बैठ करके एकादश भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक अट्रैक्शन होगा। लोग आपकी तरफ, आपके काम की तरफ, आपके काम करने के तरीके की तरफ लोग आकर्षित हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर रिलेशनशिप्स तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई होंगी, जो कि बुध के आने के बाद चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। सेकेंडली, वैवाहिक जीवन के लिहाज से आप प्लानिंग कर सकते हैं इस महीने के अंदर, या इस सूर्य के गोचर में आप देखेंगे कि कोई रिश्ता पक्का होता हुआ तो नहीं, लेकिन हाँ प्लानिंग जो है वो नजर आती है। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए इस अवधि के अंदर आप बहुत स्ट्रैटेजी बना करके कार्य करेंगे, तो वो आपका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनिशियली कहीं ना कहीं पे आप अगर 10 लोगों को बातें बता रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उस दायरे को थोड़ा सा समेटिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आसपास लोगों में बातें फैलाने से आपका काम जो है उसमें रुकावट देखी जा सकती है। सेहत आपकी बेहतर हो रही है इस अवधि में। बीपी से जुड़े हुए जो इश्यूज थे, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, या कहीं ना कहीं पे हार्ट की प्रॉब्लम्स, इन सभी समस्याओं में थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होती हुई नजर आती हैं। वहीं पर एकेडमिक्स आपका बहुत अच्छा हो सकता है। जो बच्चे एकेडमिकली अभी तक अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ओवरऑल टॉरेंस के लिए समय बेहतर है। क्या उपाय किया जा सकता है? श्री सूक्त जी का पाठ करना है इस पूरे महीने में। फ्राइडे के दिन अच्छा रहेगा, डेली कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनाइज की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे सूर्य। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, मदर का भाव है, एसेट्स यहीं से देखे जा सकते हैं। तो पहली बात तो प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है। कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कामकाज आपका बढ़िया चलेगा। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। इस अवधि में मदर की हेल्थ बेहतर हो सकती है। आपकी सेहत भी बेहतर होगी। इनफैक्ट आप के लिए लग्जरीज जो हैं वो अच्छी खासी रहेंगी। दूसरी बात, यहां से क्योंकि सीधा सीधा कनेक्शन आपके दशम भाव पे बनता है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कामकाज आपका बेहतर हो सकता है। और यहाँ से जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, या उनको कोई प्रमोशन मिल सकता है, उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा, या किसी सीनियर पोजीशन के लिए आपका जो एक चुनाव है वो किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो समय है कार्य क्षेत्र को देखते हुए बहुत बढ़िया रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जेमिनाइज के लिए वर्क प्लेस बहुत ही बढ़िया परिणाम लेकर के आएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, जबकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव में और वहां से दशम भाव को देख रहे हैं। दूसरी चीज, ये अवधि नए व्यापार को शुरू करने के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगी। कोलैबोरेशंस के लिए अच्छी रहेगी। लोगों के साथ डील्स करने के लिए अच्छी रहेगी। ओवरसीज काम करने के लिए अच्छी रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इनफैक्ट अगर आपका लाइजनिंग का काम है तो भी आपका जो दायरा है वो सामाजिक दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के समय स्थिति बहुत अच्छी है।
पारिवारिक जीवन में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस अवधि के अंदर वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं पे कोई तनाव, कोई समस्या वो खत्म हो सकती है। नया रिश्ता किसी के साथ जुड़ सकता है। संतान की तरफ से या संतान की ओर से कोई चिंता थी वो खत्म हो सकती है। सेहत आपकी पहले से बेहतर होगी, लेकिन अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा जो समय रहेगा वो कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा, और कॉन्फिडेंस की वजह से आपका जो एक रिजल्ट है वो बेहतर होगा। तो जेमिनाइज के लिए ओवरऑल समय अच्छा है। क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं इस महीने के अंदर? गणेश चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिएगा। किसी भी कार्य की आप लोग शुरुआत करें, भगवान गणेश का नाम लेकर के कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए पराक्रम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, और पराक्रम भाव में गोचर करते करते देखेंगे नवम भाव को। 9th हाउस आप जानते हैं भाग्य का स्थान है। कोई स्पिरिचुअल यात्रा करा सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को पढ़ने में आपकी रुचि हो सकती है। इस अवधि के अंदर कोर्ट कचहरी के मामलों से राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र आपका बेहतर होगा। जब बुध आएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। इस अवधि के अंदर डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग या सेल्स, इन सब फील्ड से जुड़ा हुआ आपका काम बहुत बढ़िया चल सकता है। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो वो फ्लरिश करेंगे, या बिजनेस को बढ़ाने के बारे में, एक्सपैंड करने के बारे में सोचा जा सकता है। सेहत आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन इस पूरे ही महीने में कोशिश कीजिएगा अपनी इम्यूनिटी के ऊपर खास ध्यान दें, अपने खान पीन के ऊपर खास ध्यान दें। दूसरी बात, ये समय जो है खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का है। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप ऐसा नहीं हो कि सभी कुछ खो दें। तो बेहतर ये होगा, आप जो पढ़ाई की है आपने, या जो भी आप लर्निंग प्रोसेस है आपका, उस पर फोकस करें, उस पर विश्वास रखिए, लेकिन बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें। वैवाहिक जीवन आपके लिए बेहतर चलेगा, सामान्य चलेगा, लेकिन लव रिलेशनशिप्स की नई शुरुआत हो सकती है। इस महीने के अंदर ऑपोजिट जेंडर की तरफ एक अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आता है। क्या उपाय करना है आप लोगों को? रुद्राष्टक का पाठ करना इस पूरे महीने में अच्छा रहेगा। बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए द्वितीय भाव में गोचर करेंगे सूर्य, और 23 तारीख को कंजंक्ट करेंगे बुध के साथ। अब द्वितीय भाव में गोचर जब करेंगे तो भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। आप लीड करते हुए नजर आएंगे अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को, और सबसे ज्यादा अपने से छोटे लोगों को। दूसरी बात, ये महीना कामकाज के दृष्टिकोण से नए चैलेंजेस लेकर के आएगा, लेकिन उन चैलेंजेस पर आप खरे उतरेंगे। कॉन्फिडेंस में कमी बिल्कुल दिखेगी, थोड़ा सा डगमगा सकते हैं, डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं पे कमी दिखेगी। और क्योंकि अभी तक सिंह राशि आप जानते हैं कि सूर्य की राशि है, तो ये जो समय था अभी आपके लग्न में गोचर कर रहे थे, तो लग्न से सीधा सेकंड हाउस में आएंगे और वहां से अष्टम को देखेंगे, तो थोड़ी सी वेरिएशंस तो आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन खुद को संभालना कैसे है, इस अवधि में सूर्य के मंत्रों का चांट कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का चांट कीजिए। इस महीने में सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए, अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक जरूर लगाइए। ये सभी रेमेडीज आपको नियमित रूप से करनी है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा फोकस बना करके चले, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इधर उधर बहुत सारी रहेंगी, और कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक हो सकती है। आप अभी तक अगर बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थे अपने किसी भी काम को लेकर के, यहाँ पर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। इस महीने के अंदर किसी को कमिट करने से बचिएगा, चाहे शादी के लिए करें, चाहे रिलेशनशिप्स के लिए करें। किसी भी कमिटमेंट को अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको बैक स्टेप करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को कुछ कह दिया, लेकिन किसी न किसी मजबूरी के कारण आप अपने बातों से पीछे हट सकते हैं। तो जरूरी है ये महीने को नहीं चुनिएगा। आप किसी को भी कोई किसी भी तरीके का अगर आप किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हैं। सेकेंडली, सेहत के दृष्टिकोण से भी चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा हाई हो जाना, हाई फीवर आना, स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं, इन सभी चीजों से खुद को बचाइएगा। इस महीने के अंदर डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी परेशान करेंगी, बट मेनली जो है इम्पैक्ट आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, इन सभी चीजों के ऊपर दिखाई देता है। सेकेंडली, इस महीने के अंदर आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप सलाह मशवरा जरूर लें। एक सेकेंड थॉट अपने से जो बड़े हैं आपके, चाहे फादर हो, चाहे फादर फिगर हो, उनसे जरूर लीजिएगा। उपाय, रेमेडीज मैंने आपको बता ही दी हैं कि क्या क्या रेमेडीज आपको इस महीने में करनी है।
अब बात करते हैं वर्गोस, कन्या राशि वाले लोगों के लिए लग्न में ट्रैवल करेंगे सूर्य, और वहां से लग्न से ट्रैवल करके सप्तम को देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस महीने के अंदर काम तो आपका बढ़िया चलेगा। सूर्य जब लग्न में आएंगे तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, विल पावर को मजबूत करेंगे, आपको एक नई ऊर्जा देंगे और आपके अंदर एक अलग ही करिश्मा दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव को देख रहे हैं तो यहाँ से आपकी जो मैरिज लाइफ है वो इम्पैक्ट हो सकती है। ईगोइस्टिक इश्यूज बीच में हो सकते हैं, किसी न किसी बात को लेकर के खटपट जो है वो लगी रह सकती है। लेकिन काम आपका अच्छा चलेगा, नए रिश्ते बन सकते हैं, काम की बात कर रही हूं मैं, और नए व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर नई कोलैबोरेशंस, नई डील्स कर सकते हैं। किसी न किसी तरह का कोई ऐसा काम बन सकता है जिसमें कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बढ़ जाए। दूसरी चीज, इस अवधि में आपका जो सेहत है वो बेहतर रहेगी, हेल्थ तो बेहतर रहेगी, बल्कि आप अपने फिटनेस को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। मुझे क्या खाना है, समय पर खाना है, एक्सरसाइज करनी है, ये सभी चीजों को लेकर के आप बड़ा कॉन्शियस रहेंगे। सेकेंडली, इस महीने में डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेंगे और बहुत बहुत आई वुड से कि बहुत अच्छे डिसीजंस आप लोग लेते हुए नजर आते हैं, और जिसका एक इम्पैक्ट ये भी होगा कि आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो समय कन्या राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा आप लोग कर सकते हैं और ट्रैवलिंग से लाभ भी होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए सूर्य लग्न में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आपको देगा और हर तरह से आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो इन ऑल आपके लिए समय जो है वो अच्छा है। क्या उपाय, क्या रेमेडी आप कर सकते हैं? अब सूर्य तो आपका मजबूत है, लेकिन करना क्या है, आपको मन को कंट्रोल करना है। मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? आपको सिर्फ नमः शिवाय का चांट करना है डेली। अगर आप नहीं कर सकते तो सिर्फ किसी भी काम को शुरू करने से पहले 11 बार आप नमः शिवाय का चांट कर लीजिए, और अगर आप डेली कर सकते हैं तो 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप नमः शिवाय का चांट जरूर करें। बात करते हैं तुला राशि, लीब्रंस के लिए 12वें भाव में गोचर करेंगे, और 12वां भाव जो होता है वो लॉस हाउस होता है, लेकिन यहाँ से ट्रैवल भी आप लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस अवधि के अंदर ट्रैवल प्लान्स अचानक से ब्रेक हो सकते हैं। आपने कहीं पे जाने का प्लान किया हुआ था, कोई डेट फिक्स की हुई थी, वहां पे किसी भी कारणवश आपका वो प्लान जो है वो डिले हो सकता है। दूसरी चीज, इस महीने के अंदर क्योंकि 12th हाउस में जब सूर्य गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके कॉन्फिडेंस में कमी तो दिखेगी ही दिखेगी, लेकिन साथ ही साथ में काम में भी रुकावट आ सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको किसी भी बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा सकता है, कुछ न कुछ चैलेंजेस सामने आ सकते हैं आपकी बातों को लेकर के, क्योंकि बुध भी आएंगे 23 तारीख को, तो जो बातों को लेकर के कही हुई कमिटमेंट्स हैं उस पर क्वेश्चनिंग की जा सकती है। इस महीने के अंदर ब्राइब से, लालच से, छोटी प्रॉफिट से दूरी बनाइएगा। छोटे प्रॉफिट की वजह से आप कुछ बड़ा ना खो दें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस महीने के अंदर रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर अगर आपने किसी से कुछ कहा, सामने वाले को आपकी बातें बुरी लगी, तो यहाँ पर रिश्ता एक लंबे समय तक के लिए टूट सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें। लिब्रंस के लिए ये समय इनकम सोर्सेस को बढ़ाने का है, लेकिन खर्चों पर कटौती जरूर करें, अपने बजट के अनुसार खर्चा करें। मंथली बजटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लिब्रंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। नई नौकरी अगर शुरू करने जा रहे हैं तो देखिए विदेश से अगर कोई संपर्क है या आउटडोर में जाकर के कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिहाज से फिर भी चांसेस बेटर हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आप बहुत फ्रीक्वेंटली अगर बदलाव करना चाह रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी लेकर के नहीं आएगा। इस महीने के अंदर रुद्राष्टक का पाठ करना आपको मेंटल पीस देगा। इस महीने के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामले में दिक्कतें आती हैं। अगर कॉन्फिडेंस में आपको कमी लगती है, नौकरी में प्रॉब्लम आती है, व्यापार में समस्या आती है, तो आप लोगों को नियमित रूप से सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भास्कराय नमः। तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ देना चाहिए और लाल चंदन अपने माथे पर लगाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप अपना हैंड यूज करते हैं, ईदर योर लेफ्टी और राइटी, अपने कलाई पर लाल रंग का कलावा जो है वो 3 बार लपेटें और एवरी संडे उसे चेंज करें ड्यूरिंग दिस मंथ। बात करते हैं स्कॉर्पियोस यानी कि वृश्चिक राशि। आप लोगों के लिए एकादश भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। सरकारी पक्ष से लाभ आ सकता है, सरकारी कोई नौकरी आपको मिल सकती है। अगर आप बहुत लंबे समय से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कोई बैंकिंग सेक्टर में कोई जॉब की तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी लग सकती है। इस महीने के अंदर आपका जो आत्मविश्वास है वो भरपूर रहेगा। दूसरी बात, ये महीना आपके जो शत्रु पक्ष है वो कहीं ना कहीं पे विफल होगा।
आपको कोई नुकसान पहुंचाने से या आपको किसी न किसी तरह से कोई किसी भी तरीके की कोई चोट पहुंचाने से, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ चढ़ कर बोलेगा। स्कॉर्पियोज के लिए इस महीने में नई प्लानिंग्स जो है वो आपकी सफल हो सकती हैं, ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, स्पिरिचुअल धार्मिक यात्राएं आपकी होती हुई नजर आती हैं, संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी बदलने के नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और लाभ हो सकता है। आर्थिक पक्ष जो है वो आपका मजबूत दिखाई देता है, और साथ ही साथ में जो लोग टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं या इस तरह के किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। सेहत के प्रति कॉशियस आप लंबे समय से कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रहे थे, उसका असर अब दिखाई दे सकता है, तो आप लोगों के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में जो तनाव चल रहा था वो भी खत्म होता हुआ नजर आता है, तो कुल मिलाकर के स्थितियां जो है आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। क्या उपाय किया जा सकता है स्कॉर्पियोज के लिए? इस पूरे महीने में आप लोग लक्ष्मी चालीसा का पाठ करेंगे तो आर्थिक स्थिति और बेहतर होती हुई नजर आती है। बात करते हैं सैजिटेरियस, धनु राशि, दशम भाव में आपके लिए सूर्य गोचर करेंगे और वहीं पर बुध भी आ जाएंगे 23 सितंबर को। धनु राशि वाले लोगों के लिए ये जो समय रहेगा ये आपके दशम भाव को एक्टिवेट करेगा। 10th हाउस जो होता है आपका वर्क प्लेस है, आपका फादर है, और 10th हाउस सूर्य का भी होता है, तो कहीं ना कहीं पे जब सूर्य 10th हाउस में आएंगे तो डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस को एक्टिवेट करेंगे, और ये समय ऐसा है आपको नया काम मिल सकता है, कहीं पे नई नौकरी मिल सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय रहेगा। ये आपके कॉन्फिडेंस को आपके वर्क प्लेस के अकॉर्डिंगली सेट करेगा, और कहीं ना कहीं पे आपके आसपास जो लोग हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं या शत्रु हैं, उनको परास्त करेगा। ये समय नई अपॉर्चुनिटीज को लेने का है, नए तरह से खुद को एक्सप्लोर करने का समय है। 10th हाउस में जब सूर्य आएंगे तो ये कहीं ना कहीं पे नई ऊंचाइयों की तरफ इशारा करते हैं, इंक्लाइनेशंस आपके लिए दिखाई देती हैं। बच्चों की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है, पिता का सपोर्ट मिलेगा इस महीने के अंदर या इस समय के बीच में। आप लोग देखेंगे कि अगर कोई कर्जा चढ़ा हुआ था उसको उतारा जा सकता है। सरकारी कामकाज तो आपका ठीक होगा ही होगा या वहां से फायदा होगा, लेकिन कोर्ट कचहरी के अगर कोई मामले चल रहे थे तो वहां पर आपकी जीत हो सकती है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसके लिहाज से भी स्थितियां सामान्य रहेंगी। नए रिश्तों की शुरुआत इस समय पर हो सकती है। सैजिटेरियंस को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेस, एंजाइटी परेशान कर सकती है। उसके लिए क्या करेंगे? सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप लोग। दूसरी रेमेडी ये है, गायत्री मंत्र का चांट करना एक बहुत ही अचूक रेमेडी है आप लोगों के लिए, जो आप इस महीने में अगर करते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। तो गायत्री मंत्र का चांट आप लोग किसी भी हर दिन की शुरुआत करने से पहले करें और किसी भी कार्य की शुरू करने से पहले करें। बात करते हैं कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, नवम भाव में गोचर करेंगे सूर्य, आपके लिए भाग्य स्थान है। तो कैप्रिकॉन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना काम जो भी है ना, आप बहुत सोच समझ कर प्लान करें। अगर किसी काम के लिए, किसी कार्य के लिए आपकी कार्य क्षमता नहीं है, मान लीजिए कि कोई ऐसा टास्क है आपको लगता है वो आप नहीं कर पाएंगे या उतनी एबिलिटी आपकी नहीं है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन इस अवधि में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं पे आप उस काम को नहीं कीजिएगा, क्योंकि बर्डनाइज करते हुए नजर आते हैं आप खुद को। इस महीने के अंदर धार्मिक यात्राएं आपके लिए बहुत सफल रहेंगी। एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं या जो धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं या इस तरह की ऑकल्ट साइंसेस में जो लोग रुचि रखते हैं, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म या अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं पे कैप्रिकॉन्स के लिए आपने जितनी मेहनत अभी तक आप कर रहे थे उसका फल आपको मिलता हुआ नजर आता है। नए नए लोगों से डील्स आप लोग कर सकते हैं, सामाजिक दायरे को बढ़ाएंगे, और जो खास तौर पर पॉलिटिकली करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी कामकाज कर रहे लोगों के लिए भी समय अच्छा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी समय अच्छा है। इस महीने के अंदर नई नौकरी के चांसेस तो बनते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई नया कोलैबोरेशन हो सकता है। कैप्रिकॉन्स को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पर अगर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर रखिएगा। इस महीने के अंदर वैवाहिक जीवन को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी, मान लीजिए अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था, तो यहाँ पर चीजें कुछ समय के लिए स्थगित हो सकती हैं, जिसका असर आपके ऊपर दिखेगा, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आएगा। संतान की तरफ से जो समस्याएं चल रही थी वो आपके लिए खत्म हो सकती हैं। तो कैप्रिकॉन्स के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जप, यानी कि ओम नमः शिवाय का जप आपको नियमित रूप से करना है। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अष्टम भाव में सूर्य चले जाएंगे और यहाँ से बैठ करके द्वितीय भाव को देखेंगे। अब सबसे जरूरी बात कि
अष्टम में जब सूर्य जाएंगे तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस में कमी लेकर के आएंगे। नई नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस अवधि में नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस महीने में जिस जगह आप हैं उसी को चलाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो जरूरी ये है कि यहीं पर ही आप थोड़ा सा चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि शनि भी आपके लग्न में है और वहां पर वक्री है, तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती है। एक्वायरेंस के लिए क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि है सूर्य की, तो ये समय ऐसा हो सकता है कि फैमिली मैटर्स को लेकर के थोड़ी सी रसाकसी चलेगी, या फैमिली मैटर्स को लेकर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कोई ऐसा मुद्दा उठ सकता है जो कि कहीं ना कहीं पे आत्मसम्मान को लेकर के हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लीड कर सकते हैं, लेकिन किसी से भी कोई ऐसी बातें नहीं कीजिएगा जहां पर वो बातें जो हैं वो क्लैशेस लेकर के आए, या किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा लेकर के आए। तो बेहतर यही होगा कि आप वाद विवाद से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी आत्मसम्मान के लिए अच्छा है। ये अवधि कोई नया काम करने के लिए इशारा बिल्कुल नहीं कर रही है, तो जो ऑलरेडी चल रहा है उसी पर फोकस कीजिएगा। कहीं पर कर्जा लेना चाहते हैं, अवॉइड कीजिएगा। दूसरी बात, पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा इस समय के अंदर। खास तौर पर अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन पर असर दिखाई दे सकता है फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से। तो दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपकी जो पर्सनल लाइफ है यानी कि मैरिज लाइफ है वो सामान्य रहेगी। दूसरी बात, सेहत पर इसका खासा असर दिखाई देगा। आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर सकते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से भी इसका असर जो है वो दिखाई देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग अपना मानसिक स्थिति जो है उसको बेहतर करें। उसके लिए आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का चांट आप कर सकते हैं। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का चांट आप कर सकते हैं, या फिर रुद्राष्टक का पाठ करना भी आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं पे आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा। अगर सेहत लंबे समय से खराब है तो महामृत्युंजय मंत्र का चांट आप डेली 108 बार जरूर करें। अगर मान लीजिए किसी की हेल्थ खराब है और वो इंसान नहीं कर सकता चांट, तो उसके आसपास आप महामृत्युंजय चांट जो है वो लगा दीजिए, ऑडियो फॉर्म में लगा दीजिए, सो दैट ही और शी कैन लिसन। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। अगर कोई चलता हुआ रिश्ता है तो उसको बेहतर करने के लिए आप लोग थोड़ा सा अपनी बातों में सौम्यता लेकर के आएंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। आप क्या उपाय की कर सकते हैं, तो कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज तो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस अभी तक आप फेस कर रहे हैं उसको बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्तम भाव में गोचर करेंगे सूर्य, वहीं पर बुध भी गोचर करेंगे। 7th हाउस जो होता है वो कोलैबोरेशंस का है, मैरिज का हाउस है। अब यहाँ पर जब गोचर करेंगे सूर्य तो आपके काम में, कोलैबोरेशंस में तो बेहतरी लेकर के आएंगे, नए लोगों के साथ डील्स कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा हो सकता है, या नए किसी कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ फैमिली में या मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, मैरिज लाइफ में ईगोइस्टिक इश्यूज जो हैं वो बार बार उठ सकते हैं, क्लैशेस उठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही बुध वहां पे आएंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन पार्ट है, बातचीत है, उससे डिस्प्यूट्स खत्म भी होते चले जाएंगे। तो ऐसा चीजें बहुत बहुत बड़े लेवल पे नहीं आएंगी। दूसरी बात, पाइसेंस के लिए ये समय कुछ भी नई नौकरी अगर आप ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं, नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, आफ्टर 23 सितंबर कीजिएगा, अच्छा समय दिखाई देता है। सेहत बेहतर रहेगी आप लोगों की इस समय के अंदर। स्टूडेंट्स जो है उनका एक्स्ट्रा एफर्ट नजर आएगा। आप किसी ऐसी एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं जहां पर आप एज अ स्पीकर हो, आप वर्बली कम्युनिकेशन आप कहीं ना कहीं पे दिख रहा है। तो एकेडमिकली भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सेहत में आपके खासतौर पे वोकल से जुड़ी हुई दिक्कत परेशान कर सकती है, या कहीं ना कहीं पे स्किन रैशेस से जुड़ी हुई दिक्कत आ सकती है जब तक बुध ट्रांजिट नहीं करेंगे तब तक। सो 23 से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पाइसेंस अगर इस समय के बीच में किसी तरह का कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सैटरडे के दिन को अवॉइड कीजिएगा, बाकी दिन आप कर सकते हैं। अगर रेमेडी की बात की जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का चांट करना या नारायण कवच का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। और टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।